हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में आप पीछे सुन चुके हैं, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने पीछे पढ़ा है नंबर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कहते किसे हैं, पहले आप इसको जान लीजिए। अगर किसी सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को, किसी सिस्टम की चीज़ों को उस सिस्टम के ऑपरेटर से ऑपरेट किया जा रहा है और हमें उसी सिस्टम की चीजें मिलनी शुरू हो जाए तो उसके केस को ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा नंबर ऑपरेटर्स, और नंबर ऑपरेटर में क्या है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। जब आप ये ऑपरेटर से नंबरों को ऑपरेट कराते हैं तो नंबर ही मिलता है, शहर नहीं मिल जाता, कोई एरिया नहीं मिल जाती। तो उसी तरीके से अब हम सेट ऑपरेटर्स पढ़ने जा रहे हैं, और जिसमें पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनियन। और इस किसी भी ऑपरेटर से ऑपरेट कराना ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेशन। डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो अपने ऑपरेट को लेके जाता है, ऑपरेटर को लेके जाता है। क्यों भाई? क्या क्या लेके जाता है? फावड़ा, अरे हंस रहे आप लोग, कुल्हाड़ी, आरा, बड़ा वाला लेके जाता है, नहीं जाता है? अच्छा, ये नहीं लेके जाता, चलिए ठीक। तो आप लोग समझिएगा, जब आप लोग डॉक्टर बनिएगा इसमें से कुछ लोग, तो हमको बताइएगा क्या क्या लेके जाता है। हम तो यही समझते थे। हाँ, आइए देखिए, समझिए। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं यूनियन। ये क्या करेगा? सेट्स को ऑपरेट करेगा। वहां पर भी नंबर्स को ऑपरेट करते थे, दो या दो से ज्यादा नंबर को, और उसी सिस्टम की चीजों को देता था, उसी सिस्टम की ऑब्जेक्ट्स को देता था। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा पहला ऑपरेटर क्या है? यूनियन है। लिखने का सिस्टम वही है, खाली मीनिंग बदल रही है और कुछ नहीं, सारी चीजें वही है। जैसे वहां पर प्लस की मीनिंग सुनी थी, इनटू की सुनी थी, डिवीजन की सुनी थी, वही मीनिंग यहाँ पे सुन लीजिए। इसकी क्या अपनी मीनिंग है। और ये भी क्या करेगा? ऑपरेट करके सेट ही देगा, कुछ और नहीं देगा। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन का तरीका बता दें पहले, कि जैसे वहां पर क्या करते थे, 3 5 को ऑपरेट करना होता था, प्लस है तो कहाँ लिखते थे? बीच में लिखते थे। वही काम यहाँ कर दीजिए, सारी चीजें वही है, कुछ बदल ही नहीं रही है। तो अब यहाँ पर क्या, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ये दो सेट ले लिया, क्योंकि दो चीजों को ही तो ऑपरेट कराते थे, यहाँ पर सेट्स को ऑपरेट करा रहे हैं, दो सेट ले लिया। अब इसकी जो मीनिंग होगी वो यहां के हिसाब से क्या होगी? न्यू सेट होगी, और न्यू सेट और सेम सेट। अब सेम सेट का मतलब क्या हो गया? अगर इन दोनों में से एक सेट क्या हो जाए? नल सेट हो जाए, क्योंकि नल सेट भी तो आपने पढ़ा है वही। अब आइए देखिए, कहते किसे हैं, आइए इसके। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी मेथड से डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो सेट है, तो सेट की वो चीजें नहीं बदलेंगी। अब ऑपरेट कराएंगे, क्योंकि दो सेट लेने जा रहे हैं, तो वो क्या है? सेट है, इसलिए उनका ऑपरेशन यूनियन से होने के बाद भी क्या मिलेगा? सेट ही मिलेगा। उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं देखना, वो सेट है कि नहीं। आइए, जैसे 1 2 3 4 ले लिया, और b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3 4 5 6। अब इस यूनियन की मीनिंग क्या है? a और b में जो एलिमेंट्स हैं सब लिए जाएंगे, लेकिन सेट की प्रॉपर्टी क्या है? एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो अगर एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं तो उनमें से किसी एक का लीजिएगा, जो पहले आएगा उसी का लीजिएगा। अब देखिए यहां पर ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अगर हम लिखने जा रहे हैं तो एक तरफ से ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लिख डालिए। ए और बी के सारे एलिमेंट्स को, जो रिपीट कर रहा है उनको, जो पहले आ रहा है उसी से ले लीजिए, दोबारा मत लीजिए। क्या ले लें, बोलिए? 1 2 3 4 5 6। ये ले लिया, हो गया, ऑपरेशन हो गया। अब यहां पे इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है कि अगर ए यूनियन बी लिख दिया जाए, थोड़ी देर के लिए हम ये लिख दें ए यूनियन बी इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिया था। अब इसको आप देख करके ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ए का है कि बी का है? बोलिए। अगर हम यहां पर a इज इक्वल टू ये ले ले, एक एग्जांपल और ले ले, 1 2 3 ले ले, और b इज इक्वल टू ये ले ले, 4 5 ले ले, और a यूनियन b निकालने जाए तो क्या मिलने जा रहा है? बोलिए। 1 2 3 4 5 ये लिख दिया। अगर यहां पर यूनियन लिख दिया, ये तो सेट दिया। अब आइए इस पे देख करके 1 को बता सकते हैं किसका एलिमेंट है? बोलिए। नहीं, यहां इसको देखिए, इसको अब इसको देखिए, ये हमने अलग से यूनियन लिखा है क्योंकि हम ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेट करके चीज पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑपरेशन के साथ ही उसकी प्रॉपर्टी मेथड पढ़ेंगे। अकेले सेट को तो पढ़ के ही आए हैं। ए यूनियन बी क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको देख करके बता सकते हैं किसका एलिमेंट है? जल्दी बोलिए। कोई बताए? कार्तिकेय मिश्रा जी आप बता दीजिए, क्योंकि आप बता देंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे फिर आ जाएंगे फिर आएंगे, बता देंगे ना ये? अभिनव बताओ। बता देंगे, हाँ ये बता देंगे। वो कह रहा है, देखिए आपका वो जो आपके साथ 24 घंटे रहता है वो कह रहा है। इनको तो हम ठीक कर देंगे, क्या घबरा रहे हैं? अभिनव जी बेफिक्र रहिए, ये बिल्कुल आपके लाइन पे आ जाएंगे। जो आपकी बात नहीं मानते थे मानना शुरू कर देंगे। हाँ आइए देखिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये लिख दिया 1 2 9। अब यहां पर किसी एलिमेंट को देख करके आप ये नहीं बता सकते किसका एलिमेंट है। हाँ इतना जरूर बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू बी, दोनों में से किसी एक में है, कंफर्म है ये। एंड नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? और। मीन्स क्या? जो इसकी मीनिंग निकली वो क्या निकली? और। टू के बारे में भी बोलेंगे तो क्या भाई, ऑपरेशन के बाद ही तो देखेंगे, क्योंकि हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, ऑपरेट करा रहे हैं, तो टू के बारे में भी वो क्या बोलेंगे? और। रिजल्ट क्या मिला? इसमें आने वाला जितने एलिमेंट अगर सबको बोलना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे? और। अब आइए इसको प्रॉपर्टी मेथड से लिखने जा रहे हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या? ए, ये जनरल एलिमेंट ले लिया एक्स, सच दैट। अब बताइए x किसका एलिमेंट है? a का और b का, यानी x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? यानी मींस आप इस एग्जांपल को देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं 3 4 के लिए एंड लग रहा है, लेकिन जब जनरल कर दे रहे हैं तो सबके लिए नहीं लग रहा है। इसलिए वो फॉर्म लिखा जाता है जो सबको सेटिस्फाई करे। ये बात क्लियर हो गई? तो रिजल्ट क्या मिला कि अगर दो सेट को यूनियन से ऑपरेट कराना है तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स को लिख दीजिए, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। अब सुन लीजिए, जो आपने चीजें पढ़ी है ऑपरेशन में, प्लस फिर आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज, ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ सुना लग रहा है, एसोसिएटिव लॉ। तो जब ये भी ऑपरेटर है, अगर इनकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, इनको भी पढ़ेंगे। तो अब क्या है, यूनियन और नेक्स्ट जो ऑपरेटर है दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। तो हम करने क्या जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं पहले अगला ऑपरेटर पढ़ करके तब करने जा रहे हैं दोनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ। बोलिए बात समझ में आ गई नहीं? आगे फिर हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसको नोट कर लीजिए। लेकिन अभी इसकी एक चीज हम और बताने जा रहे हैं, नोट करिए कि कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो क्या पढ़ेंगे? बिलोंग टू। नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? ये बड़ी कारगर मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। अब यूज करने में जा रहे हैं। ए यूनियन बी के बारे में अभी आपने लिखा कि नहीं लिखा? बोलिए भाई। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या? ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखिए, अभी हमने पीछे कहीं कोई क्वेश्चन कराया था तो उसमें हमने कहा था वो चीज यूनियन के साथ आएगी, वो उसमें और में बदलेगी। अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहा अभी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अचानक याद आ गया। अब वो जगह कौन सी है आप घर पे देख के हमको बताइए। बताया था मैंने, और उसकी मीनिंग अब ध्यान रखिएगा। अगर ये सेट है तो इसमें
भाई ए यूनियन बी भी लेके दिखाया तो एक सेट ही तो मिला ना, वहां ए और बी तो नजर नहीं आया, ऑपरेट होकर के न्यू सेट दे दिया, दिया कि नहीं दिया। तो अब ये जनरल फॉर्म में प्रॉपर्टी मेथड में इसमें कौन सा एलिमेंट है, एक्स। अब एक्स की मीनिंग वही होगी जो इस सेट की प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा ऑपरेशन के बाद। तो अगर हम यहां पर लिखें इसी के बारे में, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब ये ए यूनियन बी में x आया है, जरा ध्यान से सुनिए गौर से। अब जो ऑपरेशन के बाद, उसके बाद क्या हो रहा है, ये x ए जिसको ऑपरेट होकर के आया है, किसको ऑपरेट होकर के आया है, ए और बी को, यूनियन को नहीं, ए और बी को ऑपरेट होकर के आया, वो तो ऑपरेटर है ही है। उसके बाद क्या ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोनों मीनिंग आ रही है, और दोनों मीनिंग क्या आ रही है, ए यूनियन बी के भी एलिमेंट को शो कर रहा है, आगे ये एक्स उन दोनों सेट के बारे में भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्स ए और बी जिन सेटों से यूनियन के थ्रू ऑपरेट होके आया उनके बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा है, उनको नहीं छोड़ रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब वही चीज हम यहां लिखने जा रहे हैं, इंप्लाइज दैट, क्या बोलिए, एक्स। अब भाई देखिए ए यूनियन बी में लेट किया, तो अब चूंकि लेट किसमें किया है, यूनियन में, किसके यूनियन में, ए और बी के, तो जाहिर है अब क्या है ये एलिमेंट के बारे में, ये एलिमेंट बोलेगा कि किसका किसका एलिमेंट और किस तरीके से है, किस तरीके से है, किस वे में है, और के साथ है। तो अब यहां पर मीनिंग क्या बनने जा रही, बोलिए, यूनियन में एलिमेंट को लेट किया, बोलिए ये लेट किया, क्योंकि सामने लिखा, अब लेट करने की जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो लेट करेंगे। यूनियन में एलिमेंट आ रहा है, और यूनियन में आने के बाद आगे क्या कह रहा है कि वो एलिमेंट ए और बी से किस तरीके से बिलोंग कर रहा है, किस तरीके से बिलोंग कर रहा है, ये देखिए। अब वो क्या है, और अब बोल दीजिए यहां पर क्या होगा, किसमें लिखा, यूनियन में लिखा, अब बताइए क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू ए, और वेरी गुड, ये लिखना आया कि नहीं आया। अब रिजल्ट क्या मिला कि अगर ये सिस्टम दिखाई पड़ रहा है और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलोंग्स के लिए, जरूर ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको चीजें जब आगे पढ़ाएंगे तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और के लिए, बिलोंग्स के लिए, यही एलिमेंट कहा जा रहा है यूनियन में, मींस क्या, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अब ये चीज क्या इंडिकेट करने जा रही है कि यही एलिमेंट, ये देखिए यूनियन का बना, अब यही एलिमेंट किसका होगा, यूनियन का होगा। मींस क्या, अगर ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं, यहां दोनों चीजें एक साथ लिखी गई है, यहां अलग अलग लिखी गई है। अब ये रिजल्ट दिमाग में रखिएगा कि अगर ए यूनियन, कुछ रटना नहीं है, रटने का कोई सिस्टम नहीं है यहां पर, कि अगर ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, अथर खरे जी यही नाम है ना, घबरा कर रहे, टाइम देते हैं यार, ये नहीं कहते हैं कि जो है जल्दी नोट करिए, मिटा दे रहे हो, बाद में घर पे हमारे कोचिंग पढ़ने आइएगा, ये नहीं कहते बाबू, काहे घबरा रहे हो, क्यों, मौका देते हैं ना। ये तो नहीं कहते कि ठीक है हमारे घर पे आ जाइएगा, अलग हमने कोचिंग खोल रखी है, वहां पे आ जाइएगा और सब लोग पढ़िएगा, वही कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा, ये कहते हैं, तब का यार, तब क्या दिक्कत है। तो अब यहां से क्या, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई कि यूनियन को किस तरीके से ओपन कर रहे हैं, किसके थ्रू, और के थ्रू, और ये बिलोंग्स के लिए है, किसके लिए है, बिलोंग्स। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। तो आप लोग जरा समझ बूझ के जवाब दिया करिए। आप लोगों ने एक झटके में बोल दिया x does not belongs to A और x does not belongs to B। अगर ये बात निकल रही है कि x does not belongs to A और x, इसकी मीनिंग क्या निकल रही है कि x दोनों में से किसी एक में नहीं है, इसका मतलब किसी एक में है। अगर किसी एक में है तो यूनियन में क्यों नहीं है। तो हम यहां तो हमने क्या लिखा, डज नॉट बिलोंग्स। इसकी मीनिंग क्या निकली, तेज बोल दीजिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड ए, ये यही लिखेंगे एंड, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहां पे ध्यान रखिएगा,
ये बिलोंग्स के लिए था, क्यों? क्योंकि उसमें एलिमेंट था, इसलिए बिलोंग्स लिखा है। और यहां पर जो हमने लिया उसमें एलिमेंट ही नहीं लिया, क्यों? क्योंकि आपने पीछे भी तो पढ़ा है, इस पे आपकी पूरी पूरी एक्सरसाइज होगी। लिख दिया गया सेट और ऑप्शन लिख दिया गया, अब आपको एक्सप्लेन करना है कि वो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है कि उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में कि इसको आप जो है बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू लगाइए जहां पे जो ठीक हो। तो अब यूनियन पे भी लगाना है, आने वाले हर सेट पे लगाना, ये नहीं कि वहीं से उसका काम खत्म हो गया। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आया? चलिए कल बात करते आगे।